पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बद किरदार और नेक किरदार जो दोनों हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। तो एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि बद किरदार अल्लाह की तरफ से कैसे हैं। किरदार हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से, ये दुनिया अल्लाह की मर्ज़ी से चल रही है और अल्लाह की ही प्लानिंग से चल रही है। इस दुनिया में एक ज़रा बराबर भी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रूढ़ी के ऊपर से जहाँ गंद का ढेर हो वहाँ से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ गंद ही फेंकेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि ये गंद फेंकने वाली जगह है तो आप वहाँ गंद फेंकेंगे। अगर आप उसी सड़क पे चलते चलते एक बाग के अंदर से गुजरेंगे, एक बगीचे के अंदर से गुजरेंगे जहाँ पर मुख्तलिफ फूल लगे होंगे, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? आपको खुशबू आएगी, आप वहाँ फूलों वाले पौधे लगाएंगे, आप वहाँ आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आपको एक अच्छा माहौल लगेगा। आप वहाँ गंद गंद कूड़ा तो नहीं फेंकेंगे। इसी तरह अल्लाह पाक इंसान को देखते हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हम अपने आप को किस तरह पेश करते हैं। अगर हम उस वक्त उस गंदगी के माहौल में उस एनर्जी को कैच कर रहे हैं और उसी उसमें रह रहे हैं, वक्त में रह रहे हैं, या अपने आप को गंद में डाल के रखा हुआ है, तो जो फरिश्ते किरदार लेके आते हैं तो वो आपको ढूंढेंगे कि यार ये बंदा गंदा है, ये गंदा किरदार खूब निभाएगा तो इसको गंदा किरदार दे दो। अब हमने खुद सोचना है। अब गिलास है ना, एक गिलास, उसके अंदर चाय पड़ी है तो उसमें चाय डालना आसान हो जाएगी। उसमें आप दूध नहीं डालेंगे क्योंकि वो दूध खराब हो जाएगा। दूध उस गिलास में डाला जाएगा जो बिल्कुल साफ शफाफ और साफ सुथरा गिलास हो। इसी तरह किरदार हैं। अब हमारे दिल को देखा जाता है। जिस दिल में नूर होगा, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होगा, जिस दिल में अल्लाह होंगे, उस दिल को जो है नेक और अच्छे किरदार दिए जाएंगे। और जो दिल काला हो चुका होगा, जो मैला हो चुका होगा, जो गंदगी से गुनाहों से भरा होगा, तो उसको किरदार फिर इसी तरह के मिलेंगे। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।